नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने वीडियो में हम गंगा यमुना की कहानी तथा कार्तिक मास के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। साथ ही यमुना मैया की आरती भी करेंगे। कार्तिक मास में हमसे जुड़े रहने के लिए तथा कार्तिक मास की कथाओं का पूरा पुण्य लाभ कमाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकले और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आए। दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना।
खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी में गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वाले के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गऊ, वर्ती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निंद्य भावना, कुवाच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी नींबू, मसूर,
बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करें। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे तथा दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान परित्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फूल, तरबूज तथा कैत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग दे। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषणी न करे। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौवों द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चंद्रायणादि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तृणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग ये वस्तुएं पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग ये वस्तुएं इन तिथियों में ना खावे और रविवार को आंवला का भक्षण न करे। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवो उत्थापनी एकादशी में पूर्वोक्त विधिनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्तिदाता जितने भी पुण्य अक्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वह पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यह विष्णु यानी कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने, तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य? उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास का 7वां अध्याय महात्म्य समाप्त हुआ। अब हम यमुना मैया की आरती करेंगे। ओम जय यमुना माता, हरि ओम जय यमुना माता, जो नावे फल पावे,
दुख सुख की दाता। ओम जय यमुना माता। पावन श्री यमुना जल शीतल अगम बहे धारा। जो जन शरण में आया कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना मैया। जो जन प्रातः ही उठ कर नित्य स्नान करे, मैया नित्य स्नान करे। यम के त्रास न पावे, जो नित्य ध्यान करे। ओम जय यमुना मैया। कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही। तुम्हारा बड़ा महात्म चारों वेद कहीं। ओम जय यमुना मैया। आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो। नित्य निर्मल जल पीकर कंस को मार दियो। ओम जय यमुना माता। नमो माते भय हरणी, शुभ मंगल करणी। मन बेचैन भयो है, तुम बिन वैतरणी। ओम जय यमुना माता। मैया जय यमुना माता। यमुना मैया की जय।